गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में चेंज ऑफ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से चेंज ऑफ वर्ड्स बदलते हैं, वर्ड्स किस तरह से बदलते हैं, वर्ड्स में परिवर्तन किस तरह से होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। गाने में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होते हैं। तो सबसे पहला है दिस बदलता है दैट में, और डिड डोज में, है देयर में, हेल्स डेंस में, नाउ देन में, दस शो, टुडे दैट डे, टुडे का दैट डे, स्टरडे का प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। उसके बाद द डे बिफोर स्टरडे का 2 डेज बिफोर। उसके बाद नेक्स्ट वीक और ईयर का द फॉलोइंग वीक और ईयर। उसके बाद लास्ट वीक और ईयर का लास्ट वीक और लास्ट वीक और ईयर का द प्रीवियस वीक और ईयर। उसके बाद और ईयर एगो का और ईयर बिफोर और द प्रीवियस ईयर। उसके बाद अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है डायरेक्ट स्पीच में, मोहन सेड टू मी आई शैल कम टुमारो। मोहन मुझसे कहा कि मैं कल आऊँगा। तो अब इसको हम कैसे हम अदर पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह से चेंज करेंगे, इसका इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। मोहन सेड टू का टोल्ड में बनेगा, तो बाद नहीं बनेगा कि सेड टू का टोल्ड में, और सेड टू बन गया टोल्ड। उसके बाद सेड टू बन गया टोल्ड। उसके बाद आई, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा टोल्ड मी लिखा गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल कॉमा बदल कर, सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा बदलकर दैट कंजंक्शन लग गया। उसके बाद आई मोहन के अनुसार बदल गया तो बन गया ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, मोहन के अनुसार बदलेगा। मोहन सब्जेक्ट, मोहन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई बदलता है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए आई बन जाएगा मोहन के अनुसार, तो बन गया ही। उसके बाद ई बन गया ही, आई बन गया ही। के बाद विल का फास्ट फॉर्म हो गया वुड, विल का ही के साथ विल का फास्ट फॉर्म वुड हो गया। उसके बाद कम लिखा गया। उसके बाद टू लिखा गया, कम टू। उसके बाद टुमारो का बदल गया कम के बाद टुमारो का बदल गया द नेक्स्ट डे। के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 डायरेक्ट स्पीच में, सीता सेड आई केम स्टरडे। सीता ने कहा आई केम स्टरडे, मैं कल आया था। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। सीता सेड में आ गया, के बाद इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदल गया। के बाद आई बदल गया सी में, आई सीता के अनुसार सी में बदल गया। उसके बाद ये सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हेड लगेगा, हेड लग गया। उसके बाद भी3 लगेगा, कम भी3 हो गया। उसके बाद ये स्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में, के बाद लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में है डायरेक्ट स्पीच में
ही सेड टू मी आई विल नॉट कम टुमारो। तो यहाँ पर अब इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा? ही का ही हो गया, सेड टू का टोल बदल गया, सेड टू का टोल बदल गया, उसके बाद मी आ गया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा दैट बन गया, दैट कनेक्शन दैट लग गया, उसके बाद आकर उसके बाद आई बदल गया ही में सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद ही के साथ विल, तो विल का पास्ट फॉर्म वुड हो गया। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखा गया, उसके बाद कम है कम लिखा गया, और टुडे का दैट डे हो गया। उसके बाद लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ गया। इस तरह से बन गया। ही सेड टू मी आई विल नॉट कम टुडे का बन गया। ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम दैट डे। इस तरह से आपको हम अदर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एग्जाम्पल द्वारा समझा दिए और उसको जानकारी दी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर दूसरे मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। करते जाइए, करते रहिए। थैंक यू।